एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुखमय है आप उसे दुख नहीं देते। भगवान शिव माता पार्वती की बात सुन मुस्कुराने लगे और उन्हें समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों इंसानी रूप पति पत्नी के रूप में पृथ्वी पर आ गए और एक गांव के पास उन्होंने डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा, हम मनुष्य के रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ हमें नियमों का पालन करना चाहिए। हमें यहाँ भोजन करना होगा। मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम चूल्हे की व्यवस्था करो। भगवान शिव के जाते ही माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंट लेने गईं। गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंट लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। तो माता पार्वती ने पूछा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई हो? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं इन ईंटों को लेकर आई हूं। तब भगवान ने कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी। तो माता बोली, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उसका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो सके कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकालने ना पाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।